बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। आज हम उर्दू का सबक नंबर 9 इम्तहान पढ़ेंगे। मैं इसके खुलासा की वजाहत करूंगी और हम कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी भी देखेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सबक इम्तहान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है। इम्तहान के लफ्ज़ी मानी आज़माना, आज़माइश और तजर्बा के हैं। सिन्फ के एतबार से ये मज़मून कहलाता है और मज़ामीन फ़रहत से माखूज़ है। तो सबसे पहले मैंने इसका तारुफ पेश किया था। आज के सबक में हम खुलासा पेश करेंगे। सबक इम्तहान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है। वो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में ये मज़मून लिखते हैं और अपने बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करते हैं। और ये मालूमात देने का मकसद ये है कि बाकी तमाम तलबा व तालिबात उनसे सबक हासिल करें और अपनी तदरीस पर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि वो वक्त के साथ साथ कामयाब हो सकें। नहायत ही मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ बताते हैं कि उन्होंने लॉ क्लास कानून की तालीम के बारे में सोचा और उन्होंने दाखिला लेने की कोशिश की। सबसे पहले मुसन्निफ़ का कहना है कि लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं मगर बंदा पर उसका कोई रत्ती बराबर असर नहीं होता। यानी कि मुसन्निफ़ इम्तहान के नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराते। उनका कहना है कि अगर इंसान एक साल पास ना हो तो अगले साल से ही, इसमें कोई मज़ायका नहीं कि इंसान परेशान होता रहे। मुसन्निफ़ पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी संजीदा ना थे। वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। चूंकि मुंशी साहिब उनके दोस्त थे इसलिए हाजिरी लगवाने का भी कोई मसला ना था। कुछ देर के लिए जाते और हाजिरी लगवाकर वापस आ जाते। मुसन्निफ़ के वालिद साहिब बहुत खुश थे कि उनके बेटे को कानून का शौक हो चला है। इसीलिए उनका ख्याल था कि वो बड़े बड़े लोगों से सबकत ले जाएंगे। इसी तरह मुसन्निफ़ ने सोचा कि उन्हें एक कमरा अलग से लेना चाहिए। उन्होंने कमरे का मुतालबा अपने वालिदैन से किया। वालिदा ने अपने आराम का कमरा दे दिया। मुसन्निफ़ ने अपनी खिड़की के शीशों पे कागज चिपका दिए और सरे शाम 7 बजे जल्दी सो जाते जबकि सुबह 9 बजे देर से जागते। इस दौरान अगर कोई आवाज दे देता तो डांट देते कि ख्वामख्वाह पढ़ाई में खलल डाला। वालिद और वालिदा समझते कि बहुत मेहनत हो रही है, तो इसीलिए वालिद साहिब ने उन्हें दरख्वास्त शिरकत जमा करवाने के लिए कहा। मुसन्निफ़ ने अपने वालिद को बताया कि मेरी अभी अच्छी तरह से तैयारी नहीं है। वालिद साहिब ने कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना कामयाब होंगे। तो फिर मुसन्निफ़ ने तकदीर और तदबीर के जरिए दुनिया की कामयाबी का नक्शा वालिदैन के सामने खींचा और उन्हें बताया कि हमेशा तदबीर ही से काम नहीं बनते बल्कि तकदीर किस्मत भी बहुत यावरी करती है। कुछ लोग मेहनत नहीं भी करते लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल दरख्वास्त शिरकत इम्तिहान दी गई जो मंजूर हो गई। मुसन्निफ़ को 2 बातों की वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। एक तो इमदाद गैबी यानी नकल करना और दूसरा पर्चों की उलटफेर। पर्चों की उलटफेर से मुराद पर्चे किसी से तब्दील करवाना। मुसन्निफ़ जब इम्तहान देने के लिए हॉल में गए पहले तो उन्हें जगह ना मिल सकी। फिर एक हंसमुख निगरान मिले। 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मुसन्निफ़ को उम्मीद हुई कि शायद ये मदद कर दें मगर पर्चा तकसीम होने के बाद मुसन्निफ़ को मालूम ही ना हो सका कि किस मजमून का पर्चा है। आखिर गार्ड साहिब से मालूम किया तो पता चला उसूले कानून का पर्चा है। मुसन्निफ़ ने सोचा इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है क्योंकि मुकन्नन तो कुछ भी उसूल बना सकता है
मगर फिर भी पूछने की जरूरत रही। गार्ड साहब ने नकल ना करने दी और इसी तरह एक पर्चे के बाद दूसरा पर्चा और फिर इम्तिहान गुजर गए। इस इम्तिहान के बाद वालिद साहब एक उस्ताद के पास सिफारिश भी लेकर गए, मगर असातिज़ा का कहना था कि मेहनत तो आपके बरखुरदार ने करनी थी, सो फिर ये भी काम तर्क कर दिया। जब नतीजा शाया हुआ तो मुसन्निफ बदरजाए आला फेल हुए। वालिद साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुसन्निफ की अश्क शुरू की और तसल्ली दी कि घबराने की जरूरत नहीं, किसी चपड़ासी ने उनके पर्चे तब्दील कर दिए हैं। इस साल ना सही तो अगले साल सही, 100 दिन छोड़ के तो एक दिन शाह का, लेकिन मुसन्निफ का एक साल तो जाया हो चुका था, चूंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपकी समझ में आ गया होगा। इस सबक की कहानी आपने बेहतरीन तरीके से सुनी होगी और इसको समझा होगा। और अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। सफ़ा नंबर, मेरे पास जो किताब है वो उसमें सफ़ा नंबर 70 पहला सफ़ा, और इसमें मुश्किल अल्फाज हैं हवास, हिस्स की जमा, महसूस करना, मख्तल बिगड़ जाना, रत्ती बराबर असर ना होना, यानी रत्ती बराबर तोल का एक छोटा पैमाना है और इससे मुराद है कुछ भी असर ना होना। दिल सैर नहीं हो सकता, दिल भर नहीं सकता। शर्त उठा दी जाए यानी शर्त खत्म कर दी जाए। लॉ क्लास, कानून की क्लास, झांक आता, थोड़ी देर के लिए जाता। मुस्तगरक, गर्क होना, पढ़ाई में बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल करना। तकमील, पूरा करना, दुश्वारी, मुश्किल। मशगले, पसंदीदा काम। कान कुतरेगा, सबकत ले जाएगा। सदाकत नामा, सबूत। वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। सर हो गए से मुराद है पीछे पड़ जाना। और इसी तरह इसी सफ़े में जो आखिरी लाइन है, हीले, बहाने, ताप के, कब तक। सफ़ा नंबर 70 के अल्फाज मायनी खत्म हुए। सफ़ा नंबर 71 पहला पैराग्राफ, दूसरी लाइन, खलल डाला, खराबी। तीसरी लाइन, दिक ना करे, नाराज ना करे, तंग ना करे। महवियत। चौथी लाइन, मसरूफ। नक्शा खींच खींच कर, नक्शा खींच खींच कर यानी मिसालें पेश कर करके, तस्वीरें बना बना के बताना। शबाना रूज की मेहनत, दिन रात की मेहनत। सिक्का बिठा रखा था, रोब जमा रखा था। पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरे पैराग्राफ का आगाज करते हैं। तकदीर, किस्मत, तदबीर, सोच। पर्चों की उलट फेर, पर्चे आगे पीछे करना, पर्चे तब्दील करना, वजाहत से खोल कर बयान करना। इमदादे गैबी यानी गैब से मदद होना, या तो किसी से पूछ लेना और या फिर नकल करना। इस्तिलाह, इस्तिलाह से मुराद है किसी लफ्ज का खास मफहूम मुकर्रर करना। इंदल मवाके, मौका के मुनासिबत से। खैर आमदम बरसरे मतलब, यानी मतलब की बात पर आना। बहुत खलीक और हंसमुख, खलीक यानी खुल्क से है अच्छा इखलाक रखने वाला, हंसमुख शगुफ्ता तबीयत के। सरसरी नजर डाली, सतही तौर पर देखना। सफा नंबर 72 पर आते हैं। पहली लाइन, खानापुरी, इंदराज करना। दिल खिल गया, दिल खुश हो जाना। मुकन्नन, कानून बनाने वाला।